अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 8 करेंगे, द एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और इसका आज हम पार्ट 3 करेंगे, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इम्पीरियर औरंगज़ेब आलमगीर। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि शाहजहाँ के 4 बेटे थे मुमताज़ से, जो उनकी बीवी मुमताज़ थी उनसे उनको 4 बेटे हुए। ठीक है, और शाहजहाँ की उम्र बहुत लंबी थी दूसरे मुग़ल एम्पीरियर्स के मुकाबले में। उनके बच्चे जो उनके बेटे थे वो बहुत बेचैन थे कि उनको उनके बाद सल्तनत मिल जाए, यानी उनके बेटे चाहते थे उनके बाप के बाद उन्हें सल्तनत मिल जाए। चारों बेटे जो है वो इसकी ख्वाहिश रखते थे, लेकिन जो शाहजहाँ की चॉइस थी वो चाहता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम दारा सिख था वो आए, जबकि दूसरे मानते थे कि उन्हें भी क्या मिलना चाहिए, कि वो भी ज़ोर दे रहे थे कि उन्हें भी उसमें जो है उन्हें सल्तनत दी जाए। ठीक है, असर्ट का मतलब होता है डिक्लेयर या इंसिस्ट ऑन, वो ज़ोर दे रहे थे, क्लेम कर रहे थे, यानी वो डिक्लेयर कर रहे थे कि हम भी इस जो है सल्तनत को संभाल सकते हैं। वो इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, ज़ोर दे रहे थे अपने फादर को। लेकिन उसके फादर जो है वो बड़े बेटे पे को चॉइस कर रहे थे जिसका नाम दारा सिखोए था। ठीक है, लेकिन इन भाइयों में जो सबसे ज़्यादा काबिल था वो कौन था? मुमताज़ का 3rd बेटा था जिसका नाम क्या था? औरंगज़ेब। कंटेंडर कहते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव या चैलेंजर। ठीक है, जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव बंदा था इनके चारों बेटे में, उसका नाम क्या था? औरंगज़ेब, जो कि मुमताज़ का तीसरा बेटा था। औरंगज़ेब जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसने जंग करते हुए गुजारी थी, और वो स्किल जनरल था दारा के मुकाबले में, यानी अपने बड़े भाई के मुकाबले में। 1658 में उसने जो है अपने ओपोनेंट, यानी जो उसकी मुखालिफ फोर्स थी, उसको हराया था। समूघर, जो कि आगरा में एक जगह है, वहाँ पर इसने जंग के दौरान अपनी जो मुखालिफ टीम थी, जो मुखालिफ जंग करने के लिए जो लोग आए थे, उन्हें हराया था। जबकि उस दौरान जो है वो शाहजहाँ जो है बीमार थे और वो दिल्ली में मौजूद थे। इसका नतीजा ये निकला कि उसे बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री मिली औरंगज़ेब को, और फिर उसके ब्रदर को औरंगज़ेब ने अपने ही भाई को एग्जीक्यूट यानी मरवा दिया था, और अपने फादर को उसने कैदी बना के रखा। ठीक है, ताकि उसको क्या मिल जाए, मुगलिया एम्पायर की थ्रोन मिल जाए, ताज मिल जाए। औरंगज़ेब जो है वो सीरियस माइंडेड था और डिवाउट यानी डिवोटेड था, अपने काम से बहुत ज़्यादा कंसर्न था। और डिवाउट जो है वो रिलीजियस पर्सन को भी कहते हैं। ये वो मुग़ल एम्पीरियर था जिसके पास सबसे ज़्यादा एरिया पर हुकूमत करने का रिकॉर्ड था, यानी इससे पहले जो आए थे उन्हें भी इतना एरिया हुकूमत करने का नहीं मिला था, और इसके बाद जो आए थे उन्हें भी नहीं मिला था। सबसे ज़्यादा इसी के पास एरिया आया था। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया पर इसी ने ही हुकूमत की थी। ठीक है, इसने अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी दिखाई अपने अर्ली ईयर्स में ही। अब हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिंग द मुग़ल एम्पायर। किस तरह मुग़ल एम्पायर फैला? औरंगज़ेब ने रूल किया तकरीबन 50 ईयर्स तक, यानी उसने हुकूमत की थी 50 सालों तक। और जब वो 80 ईयर्स का हुआ तो भी वो कैंपेन कर रहा था मुग़ल आर्मी की। उसके दौर में जो है वो मुग़ल को सबसे बड़ा एरिया मिला था उसके जो दौर में। ठीक है, और वो फिर भी फ़ाइट कर रहा था। क्यों कॉन्स्टेंटली फ़ाइट कर रहा था, मुस्तकिल फ़ाइट कर रहा था, ताकि ये एरिया जो उसने हासिल किया है, जिस पे ये हुकूमत करता है, वो कहीं किसी और के पास ना चला जाए। मुग़ल आर्मी ख़ास करके जो है वो काबिल आर्मी थी और माहिर थी कैनन्स में उस अपने वक्त में। और जो वक्त चल रहा था, जो दौर था औरंगज़ेब का, उसमें जो है मुग़ल आर्मी ही सबसे ज़्यादा स्किल्ड थी कैनन्स फायर में। ठीक है, औरंगज़ेब ने ज़्यादातर हिस्सा अपनी ज़िंदगी का साउथ के एरिया में, यानी इंडिया के निचले हिस्से में गुजारा, जो कि डेकान की निचला इलाका है वहाँ पर, जहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली फ़ाइट कर रहा था, यानी उसको मुकाबला करना पड़ रहा था हिंदू रूलर से। अपने दौर के दौरान रेन यानी अपनी रूलिंग के दौरान इसको किससे फ़ाइट करनी पड़ी थी? मुस्तकिल तौर पर हिंदू रूलर से फ़ाइट करनी पड़ी थी, क्योंकि वो उसके अपोज थे, उसके मुखालिफ थे। यहाँ पे बात हो रही है शिवाजी और मराठास के बारे में। जो बहुत मशहूर दुश्मन था मुग़ल का वो कौन था? शिवाजी था। औरंगज़ेब का जो फेमस दुश्मन था, जो रिबेल था, जो उसके अगेंस्ट था, वो कौन था? शिवाजी था, जिसने अपनी पावरफुल पोजीशन बना के रखी हुई थी वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न क्या होता है? जो साउथ के ऊपर नॉर्थ होता है, ठीक है, राइट साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। तो वेस्टर्न एरिया पे जो था इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर जो है उसने अपनी पावरफुल पोजीशन बना के रखी थी डेकान की जो वेस्टर्न साइड है, जो डेकान प्लेटो है उसकी जो वेस्टर्न साइड है, यानी लेफ़्ट साइड, वहाँ पर जो है इसने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया हुआ था शिवाजी ने।
ठीक है। इस इलाके में उसने अपनी बेसिस बना के रखी थी, यानी वो खुद रूलिंग करता था। और उस रूलिंग का नाम क्या था? मराठा एम्पायर। इसकी सल्तनत का क्या नाम था? मराठा एम्पायर था। औरंगज़ेब ने जो है वो शिवाजी को हरा नहीं पाया था, और वो हालांकि वो मर गया 1680 में। ठीक है, शिवाजी जब मरा 1680 में, तब तक तो वो उसे हरा नहीं पाया, लेकिन इसके बाद वो कामयाब हो गया था हराने में इसके बेटे को। उसने एग्जीक्यूट यानी मरवा दिया था, जिसका नाम संभाजी था। और कब मार दिया उसने? 1689 में औरंगज़ेब ने उसको मरवा दिया। हालांकि जो है मराठास थे जो औरंगज़ेब से अब भी फाइट कर रहे थे, जब तक कि वो मर ना गया 1707। हालांकि संभाजी तो मर गया, लेकिन फिर भी जो है मराठास फिर भी औरंगज़ेब से लड़ाई कर रहे थे जो मराठास के जो और लोग थे। और यहाँ तक कि औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 में। उस वक्त उसकी एज क्या थी? 88 थी। जब औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया तो मुग़ल पावर क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, और मराठास जो है वो पावरफुल हो गए, और उन्होंने दिल्ली को काफ़ी सालों तक अपने कब्ज़े में रखा। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में जितने भी जो ईयर्स थे, उसमें जैसे 20 या 30 ईयर्स समझ लें आप, डिकेड्स कहते हैं, 10 ईयर्स को कहते हैं। एक डिकेड जो है वो 10 ईयर्स का होता है। तो यहाँ पर डिकेड्स लिखे थे, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 18th सेंचुरी के जो कुछ 10-20 साल हैं, उसमें दिल्ली जो है वो किसके पास था? मराठास के पास था, यानी 18th सेंचुरी के लास्ट 20 या 30 ईयर्स में। अब यहाँ पर बात हो रही है अदर मिलिट्री स्ट्रगल्स। औरंगज़ेब को स्ट्रगल करनी पड़ रही थी अपने नए जो ब्रिटिश मर्चेंट्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो ब्रिटिशर्स लोग जो इंडिया में दाखिल हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है, उनसे भी इसको स्ट्रगल करनी पड़ गई थी, क्योंकि औरंगज़ेब ये जान चुका था कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इंडिया पर कब्जा करना चाहते हैं, और मुस्तकिल तौर पर वो उनसे क्या कर रहा था? मिलिट्री फाइट कर रहा था। मिलिट्री फाइट करने से क्या होता है कि नुकसान होता है, पैसा बहुत लग जाता है, और सारा का सारा वेस्ट होता है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो उसमें हो नहीं रहा होता। तो उससे क्या हो रहा था? उसकी एम्पायर के रिसोर्सेज क्या हो रहे थे? ड्रेन आउट हो रहे थे, यानी वेस्ट हो रहे थे। और बहुत सारे लोकल रूलर्स भी थे वास्ट इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल रूलर्स भी थे जो मुग़ल या जो इम्पीरियर्स के जो है वो मुखालिफ थे। ठीक है, और जितनी मुग़ल इम्पीरियर बड़ा था ना, जितनी सल्तनत बड़ी थी, उतनी ही ज़्यादा उनको मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था, यानी लोग उनके जो अपोज थे या मुखालिफत ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा एरिया था, तो ज़्यादा लोग जो है वो उनकी मुखालफत कर रहे थे, ज़्यादा इनके दुश्मन थे। ठीक है, जितना एरिया आपके पास होगा, लोग उतने ही ज़्यादा जो है आपके कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा निकल आएंगे, और उसको आपको हैंडल करना होता है। औरंगज़ेब ने री इंट्रोड्यूस किया, यानी दोबारा से जजिया सिस्टम लगा दिया। ये वो जजिया किसको कहते हैं कि नॉन मुस्लिम भी टैक्स देंगे। ठीक है, और जिसे अकबर ने अबॉलिश कर दिया था, यानी अकबर ने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसने वापस ये इंट्रोड्यूस करवाया कि नहीं, नॉन मुस्लिम्स को भी टैक्स देना पड़ेगा। इसने इस्लामिक लॉज को इम्पोज करवाया था। इतनी जितनी भी किस्म की गवर्नमेंट थी, उन सब में कहा था कि इस्लामी कानून नाफिज किया जाए। ठीक है, हालांकि इसने हिंदू पे कोई लिमिट नहीं लगाई हुई थी। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी गवर्नमेंट में हिंदू लोग भी काम कर रहे थे, और वो मिलिट्री लीडर्स भी थे, ठीक है, जो उसके साथ काम कर रहे थे। ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट मिलिट्री लीडर्स वॉज अ हिंदू, और जो पहला मिलिट्री जो लीडर था हिंदू, जिसका नाम मिर्ज़ा राजा जय सिंह था, वो भी इनके साथ मिलकर काम कर रहा था उनकी गवर्नमेंट में बैठकर। औरंगज़ेब ने ऑर्डर दिया था, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर नहीं दिया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई थी जैसे इम्पीरियर देते हैं, लेकिन इसने बहुत सारी स्पेशल ख़ास किस्म की मस्जिद बनाई थी। इसने सबसे बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद बनाई थी लाहौर में, जो एक एग्जाम्पल है इसकी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, और जिसको बनाया गया है रेड सैंडस्टोन से, रेड मिट्टी के पत्थरों से बनाया गया है, और वाइट मार्बल से बनाया गया है। और औरंगज़ेब ने बहुत सारे स्कूल्स भी बनाए थे और कॉलेजेस भी बनाए थे। हालांकि इम्पीरियल्स लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, लेकिन औरंगज़ेब एग्जेम्पलरी यानी सिंपल लाइफ, आइडियल लाइफ गुजार रहा था। जब उसका इंतकाल हुआ 1707 में, तो मुगलिया सल्तनत जो है वो कमज़ोर पड़ गई, और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई मुग़ल एम्पायर की डाउनफॉल की। यानी उसके बाद मुगलिया सल्तनत स्ट्रॉन्ग नहीं रही। जब वो मरा तो उसके बाद वीक पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई, और ये शुरुआत थी इनके डाउनफॉल की। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।